Dear students, I am Manisha Gupta from my channel Maths for You. Arithmetic Progression Part 4. Students, ये फॉर्मूले मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किए थे, मैंने इसको दोबारा से शेयर कर दिया। हमने देखा पिछले वीडियो में ये फॉर्मूलेज हमने किस तरह से यूज किए, स्पेशली फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूला जो हमने यूज किया। हमने देखा कि जो फाइनाइट एपी होती है जिसमें हमें ए एन दे रखा होता है, तो उस केस में हम सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और जो इनफाइनाइट एपी होती है जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होती है, तो उस केस में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया, सम फाइंड करना है व्हेन एपी इज गिवन। हमने सेकेंड टाइप पे डिस्कस किया कि 4 अननोन टर्म में से अगर 3 टर्म्स हमें गिवन है तो फोर्थ अननोन टर्म हम निकाल सकते हैं। तो अब हम थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, एन निकालना है व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज गिवन एंड एपी इज। स्टूडेंट्स, यही देखते हैं, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि हमें एन निकालना है जब हमें व्हेन सम गिवन है एंड एपी गिवन है, एपी इज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है और फिर उस क्वेश्चन में निकालना क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डॉट 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 must be taken to give a sum of 636। स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि हमारे पास ए है विच इज 9। हमें इस क्वेश्चन से ये निकाल सकते हैं कि हम डी निकाल सकते हैं, 17 माइनस 9 विच इज डी। और स्टूडेंट्स, ये क्योंकि इनफाइनाइट एपी है तो इसका मतलब इसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। व्हाट इज इट इज, सम इज गिवन, सम जो है दैट इज 636, तो एस एन गिवन है। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें एन निकालना है। कितनी टर्म्स को हम प्लस करें, ऐड करें कि हमारा आंसर जो है 636 आ जाए। स्टूडेंट्स, अब आपने ये देख लिया होगा हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमें n/2 टाइम्स a प्लस ए एन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ए एन नहीं गिवन है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 times d। स्टूडेंट, इसमें Sn की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए और d की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए और ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 4n² plus 5n minus 636 is equal to 0। So this is our quadratic equation। स्टूडेंट, हमने quadratic equation का फुल चैप्टर पढ़ा है इसी क्लास में। हमने quadratic equation को सॉल्व कर सकते हैं दो तरीकों से, चाहे splitting the middle term से सॉल्व कर लो, चाहे quadratic formula से सॉल्व कर लो। हमने इसको splitting the middle term से सिंप्लीफाई किया और हमारे दो आंसर्स आए, एक n आया -53/4 and n is 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे n जो है n is a natural number है and -53/4 is not a natural number। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर है n is equal to 12। इट मीन्स, इसका मतलब है कि हमने 12 टर्म्स, फर्स्ट 12 टर्म्स को ऐड किया और हमारा सम 636 आया। This is a very important question, frequently asked question in the CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, इसमें nth टर्म निकालनी है, मतलब nth टर्म an निकालना है when sum of first n term is। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगेन। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ
स्टूडेंट्स जो मेन वर्ड्स है उनको साथ साथ अगर हम अंडरलाइन करें तो हमें अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n minus n square, मतलब ये हमारे पास Sn आ गया। ओके, देन व्हाट इज फर्स्ट टर्म निकालनी। फर्स्ट टर्म और S1 सेम ही होता है। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो जो फर्स्ट टर्म होगी वही फर्स्ट टर्म का सम भी होगी। तो A और फर्स्ट A और सम ऑफ फर्स्ट टर्म सेम होगा। क्या पुट करना है फर्स्ट टर्म के लिए, n को 1 पुट करना है। n विल बी 1 हियर, n जो है 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म या S1 जो है वो हमारा 3 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब हमें S2 निकालना है। स्टूडेंट्स ये Sn है, n की जगह अब हमने 2 पुट करना है तो S2 निकल जाएगा। n की जगह S2 पुट करना है तो 4 टाइम्स 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो हमारा S2 आ गया 4। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज द सेकंड टर्म। स्टूडेंट्स ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, ये सम की बात नहीं कर रहा है, ये सेकंड टर्म। यही लैंग्वेज को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना होगा। अब लैंग्वेज अंडरस्टैंड होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी। सेकंड टर्म जो है ये मैंने फॉर्मूले में ये डिस्कस करा हुआ ये वाला फॉर्मूला कि an निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो अगर A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। S2 हमारा 4 है, S1 हमारा 3 है, तो 4 में से 3 माइनस करा 1 आ गया। सिमिलरली उसने कहा कि थर्ड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म मतलब A3 निकालिए, टेंथ टर्म निकालिए मीन्स A10 निकालिए और AN निकालिए। स्टूडेंट्स अब ऐसा मैंने ये एक वीडियो में AN निकालने का भी डिस्कस करा था। हमारे पास A है, AP बन गई हमारे पास, वी हैव A हमारे पास 3 है और हमारे पास D भी है, A is 3 और D भी D भी है हमारे पास। D कैसे आया, A2 माइनस A1, हमने A2 निकाल लिया। व्हाट इज A2, A2 हमारा 1 है और A1 क्या है 3, तो D क्या हो जाएगा हमारा -2। स्टूडेंट्स AN निकाल लेते हैं पहले, बहुत इजी हो जाएगा। अब थर्ड टर्म 10 टर्म के बाद AN भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले AN निकालने से भी थर्ड टर्म और वो निकल जाएगी। तो व्हाट इज इट, AN निकाल लेते हैं। AN के फॉर्मूले में हमने A और D पुट करना है, N को N ही रहने देना बिकॉज AN निकाल, सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा आंसर आ गया AN इज इक्वल टू 5 माइनस 2 है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड टर्म निकालनी बहुत ही आसान हो जाएगी। थर्ड टर्म के लिए हमने इस n में 3 पुट करना है तो हमारी थर्ड टर्म निकल जाएगी, और टेंथ टर्म के लिए n में 10 पुट करना है तो हमारी टेंथ टर्म निकल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपने क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, फिर सेंटेंस वाइज रीड करिए और उसको ट्रांसलेट करिए मैथ्स। स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मिसलेनियस प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मतलब पहली 7 टर्म्स का सम जो है वो 49, और फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, मतलब पहली 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। स्टूडेंट्स इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी, एक S749 है, S749 है क्योंकि इसमें हमारे पास an नहीं है तो हम n/2 2a plus n-1 टाइम्स d का फॉर्मूला पुट करेंगे। हमने वैल्यूज पुट करी
और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, a plus 3d is equal to 7. Similarly students, हमने S17 is equal to 289 है, इसमें भी इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन बनाएंगे, वो सेकेंड इक्वेशन पुट बन जाएगी। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। निकालने के बाद स्टूडेंट एसएन में ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एसएन आ जाएगा। स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योरसेल्फ। आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा हमें सिंप्लीफिकेशन में या कहीं और हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। So a sum of rupees 700 is to be distributed or used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. So students, जैसे हम क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो फर्स्ट अगर हमने फर्स्ट 7 पोजीशंस निकाल ली है क्लास की, तो फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा, सेकंड वाले को उससे 20 रुपीज कम मिलेंगे, थर्ड वाले को उससे भी 20 रुपीज कम मिलेंगे। तो ये इसका ट्रांसलेशन है। तो ये क्या है, व्हाट इज 700? 700 जो है हमारा सम आ गया, सम आ गया मतलब एस एन आ गया हमारा 700। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अभी हमने ट्रांसलेट करना है इनटू मैथ्स कि क्या गिवन है और क्या निकालना। एस एन आ गया। अब इसमें ये देखो कितने प्राइजेस उसने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एन 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हमारे पास एन आ गया 7 प्राइजेस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 रुपीज का है। 20 रुपीज क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं मतलब 20 जो है दैट विल बी -20। माइनस क्यों आया, क्योंकि 20 रुपीज जो है वो कम मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ ईच प्राइस निकालनी है। तो मान लो पहला प्राइस जो है P है, दूसरा प्राइस P -20 हो जाएगा, तीसरा प्राइस P -40 हो जाएगा। अब गिवन वैल्यूज में SN के फॉर्मूले में n/2 2a plus n-1 टाइम्स उस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास SN भी है, N भी है, D भी है, और A की जगह हम A आ गया हमारा, A हम फाइंड कर लेंगे। A हमने फाइंड कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, A आ गया हमारा 160। तो A जो फर्स्ट प्राइस आ गया वो हमारा आ गया 160 रुपीज। तो जो सेकेंड प्राइस है वो 20 रुपीज हमारा लेस है, मतलब 20 रुपीज लेस है तो 140 आ गया। थर्ड प्राइस फिर इससे 20 रुपीज लेस है तो 120 आ गया। फोर्थ प्राइस 100 आ गया, 80 आ गया, 60 एंड 40। So this is how 700 rupees। स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। एक रेस के बारे में है, ये हमने मोस्टली प्राइमरी में सभी ने ये रेस दौड़ी हुई, तो उसी को वही प्रॉब्लम है, थोड़ा रीड कर लेते हैं। एक पोटैटो रेस है और एक बकेट प्लेस की गई है। ये बकेट प्लेस की गई है which is 5 meter from the first potato, and other potatoes are placed at 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब कॉम्पिटिटर जो है वो स्टार्ट करता है और क्या करता है, भागता है वो और पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो और उसको ड्रॉप करता है बकेट में। फिर से भागता है और उससे नेक्स्ट पोटैटो उठाता है, उसको फिर बकेट में ड्रॉप करता है। वो कंटिन्यू करती है टिल ऑल द पोटैटोज आर इन द
बकेट। तो टोटल डिस्टेंस निकाल। स्टूडेंट्स टोटल से हमें ये तो समझ आ जाता है कि टोटल मीन्स सम निकाल, ठीक है। सो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम ध्यान दें, हमने बकेट से अगर हम ध्यान दें कॉम्पिटिटर, ये फर्स्ट पोटैटो है, तो फर्स्ट पोटैटो हमने बकेट में डाला तो फर्स्ट हमारा 5 आ गया, रन किया। उसके बाद वो फिर से रन करती है 5 से, यहाँ दूसरे पोटैटो को उठाती है 8 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, और फिर बैक रन करती है, वापस रन करती है। फिर नेक्स्ट पोटैटो फिर उठाती है, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 11, ठीक है, 11 डिस्टेंस हो गया और बैक रन करती है। स्टूडेंट्स एक पोटैटो को उठा के वापस आने में डबल डिस्टेंस वो कर रही है। तो जो हमारी एपी है वो 5, 8, 11, 14 की बजाय हमारी एपी को हम देखें तो डबल डिस्टेंस 5 का क्या हो जाएगा 10, 8 का डबल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16, 22, 28, 34 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड कि हमारी एपी अगर हम इसको ना बना के हम डायरेक्टली इस एपी से सॉल्व करें तो हम आसानी से टोटल निकाल सकते हैं। अब इस एपी को अगर ध्यान से देखें तो ए हमारा है, डी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एन भी है हमारा। क्यों एन? बिकॉज कितने पोटैटोज हैं हमारे पास, 10 पोटैटोज है, तो n जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 है, 10 आ जाएगा। तो हमें सम निकालना है 10 का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल आंसर हमारा 370 आ जाएगा। तो कंपटीटर ने गेम स्टार्ट होने से जब तक उसने सारे पोटैटोज डाले, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा 300। एक और वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बहुत बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन इस तरह से है, इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। स्टूडेंट आप अगर फॉर्मूले वाली स्लाइड आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि 3 नंबर्स आपने कैसे लेने हैं। तो 3 नंबर्स हमारे आ जाएंगे a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और इसमें उसने क्या बोला है कि इन तीनों का सम 24 है। अगर हम इसको सम करते हैं तो d और d हमारा कैंसिल हो जाता है, प्लस d एंड माइनस d 0 आ जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। तो a फाइंड हो गया 8। नंबर्स मतलब AP निकालना है, AP के लिए हमें a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा, 3 नंबर्स निकालने। सो दूसरी कंडीशन है कि तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 440 है। तो जब मैंने प्रोडक्ट किया तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद इसमें हम दोनों के इसमें जो है थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी, 8 का स्क्वायर 64 और d का स्क्वायर और डिवाइड करके हमारा आ गया 55। तो d हमारी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनी तो d के हमारे दो आंसर्स आए, +3 एंड -3। तो d जब 3 है तो हमारी AP बन जाएगी 5, 8 एंड 11, और d अगर -3 है तो हमारी AP बनेगी 11, 8 एंड 5। तो इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आपने देखा ये क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन अगर इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने नंबर्स कौन से लेने, नंबर्स हमने a माइनस डी, a प्लस डी लेना है जब 3 नंबर्स की बात हो या ऑड नंबर्स की बात हो। तो ये मैंने उस फॉर्मूले वाले में स्लाइड में भी बहुत क्लियर किया हुआ है। स्टूडेंट्स ये कुछ प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई क्वेश्चन मैंने दिए हैं, प्लीज इनको सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस
नहीं किया हुआ है। तो इनको सॉल्व करिए और देखिए आपको कितना आपको समझ आया है वो भी आप इवैल्यूएट कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।